Good morning, friend. I am Advocate Arun Kumar Singh, and you are watching AKS Study Channel. Friend, in last video we have covered up to section 60, and we have finished chapter 4, arrest of person. Now we will start chapter 6. Chapter 6 is process to compel the appearance of person. Accused person है, उसको किस तरह से आप कोर्ट में अपीयरेंस के लिए कंपेल कर सकते हैं। तो उसका इसमें 4 भाग में बांटा है और 4 तरीका दिया गया है, ABCD। ये बोलता है कि पहले उसको सम्मन दे दो, जिसको आप एक तरह से लव लेटर के इक्विवेलेंट मान सकते हैं कि जस्ट एक लेटर लिख दो कि आप इस स्थान पर कोर्ट में सो एंड सो डेट को सो एंड सो टाइम को आइए, अपीयर होइए, आपके विरुद्ध ये चार्जेज है उसका ट्रायल होगा और अपना आप पक्ष रखिए और आपका उपस्थिति अनिवार्य है, नहीं तो एक तरफा फैसला कर दिया जाएगा। एक है। दूसरा है आपके बिना आपके एब्सेंट में ही इसके विवाद का निपटारा कर दिया जाएगा। दूसरा है कि अरेस्ट यदि सम्मन से नहीं आता तो वारंट इशू कर दीजिए, वारंट ऑफ अरेस्ट। तो उसमें क्या है, वारंट ऑफ अरेस्ट पुलिस को डायरेक्ट किया जाता है, पुलिस को एड्रेस किया जाता है और पुलिस को बोला जाता है कि सो एंड सो व्यक्ति को अरेस्ट करके आप हमारे समक्ष पेश कीजिए सब्जेक्ट टू बेल। और सम्मन में तो उस व्यक्ति को एड्रेस किया जाता है जो एक्यूज है और पुलिस को बोला जाता है कि आप उसको जाकर दे दीजिए। विटनेस का सम्मन है तो बाय पोस्ट भी भेजा जा सकता है। उसके बाद फिर भी नहीं आया तो प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑफेंडर, उसको कि हम आपको घोषित करते हैं कि आप भगोरा हैं और उसको घर में, घर के बाहर, मीन्स गाँव है तो गांव के कंस्पिशियस प्लेस पे, घर के कंस्पिशियस प्लेस पे जहां दिखाई पड़े वैसा प्लेस पे चिपका दीजिए, कोर्ट रूम के बाहर भी चिपका दीजिए। उसके बाद ऑफेंडर भगोड़ा घोषित होने के बाद भी नहीं आता है तो उसके प्रॉपर्टी को अटैच कर दीजिए। AC में बोलता है पहले प्रोक्योर में ऑफेंडर कीजिए, प्रॉपर्टी के सारे चल अचल संपत्ति जितने भी उसके हैं उसको कोर्ट में अटैच कर दीजिए। उसके बाद D में दिया गया है कि इशू ऑफ वारंट इन लीव ऑफ और इन एडिशन टू सम्मन। कभी कभी ऐसा होता है कि सम्मन इस केस में सम्मन इशू करें, उसके साथ साथ वारंट भी इशू कर दीजिए। पावर टू टेक बॉन्ड फॉर एफेरेंस, जो अवेलेबल केस में उसमें बॉन्ड ले लीजिए, आप लिख कर ले लीजिए कि आप मैं शपथ पूर्वक यह प्रतिज्ञा करता हूं कि जब भी कोर्ट बुलाए या पुलिस बुलाए तो मैं कोर्ट में अपीयर होऊंगा, और उसके सिक्योरिटी अमाउंट भी रख लीजिए। उसको अरेस्ट ऑन ब्रीच ऑफ बॉन्ड फॉर अपीयरेंस, यदि ब्रीच ऑफ बॉन्ड करता है, बॉन्ड का पालन नहीं करता है तो आप उसको अरेस्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम 1 बाय 1 देखेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, चैप्टर 6 प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, ए सम्मन। तो 61 सेक्शन में है फॉर्म ऑफ सम्मन। एवरी सम्मन इशूड बाय ए कोर्ट, प्रत्येक सम्मन कोर्ट द्वारा ही इशू होता है। अंडर दिस कोड, हाँ, इस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के जैसे लिखा हुआ है उसके तहत। शैल बी इन राइटिंग, और प्रत्येक सम्मन लिखित में होना चाहिए। इन डुप्लीकेट, प्रत्येक सम्मन डुप्लीकेट में होना चाहिए। डुप्लीकेट मीन्स नॉट ए फोटोकॉपी, नॉट ए सेकेंडरी कॉपी। डुप्लीकेट मीन्स रेप्लिका, बोथ आर ओरिजिनल। Duplicate means both are signed by, original signed by the presiding officer means judge, both are sealed by the, original sealed by the court seal। उसके बाद both are having the same content, both having means made by the same mechanical process। यदि कंप्यूटर से प्रिंट आउट लिया गया है तो सेम प्रिंट आउट दोनों का होना चाहिए। फोटो स्टेट है तो दोनों फोटो स्टेट होना चाहिए, और उस पर जो सील है, सिग्नेचर है, वो ओरिजिनल होना चाहिए। मीन्स दोनों कॉपी ओरिजिनल है, एक दूसरे के रेप्लिका है, और कार्बन कॉपी है। एक का ओरिजिनल ऊपर रहेगा और नीचे कार्बन कॉपी है, तो वो कार्बन कॉपी उसको भी ओरिजिनल माना गया है। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें डिसीजन है, तो वो भी चलेगा। तो वो भी क्या बोला जाएगा, डुप्लीकेट। मतलब सबका वैल्यू बराबर बराबर है। ट्रिप्लीकेट मतलब 3 कॉपी में है लेकिन सबका वैल्यू बराबर है, तीनों ओरिजिनल है।
डुप्लीकेट मीन्स दोनों ओरिजिनल है। उसके बाद है दोस्तों साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट, मीन्स जिस कोर्ट को इशू करना है सम्मन, उस कोर्ट के जज को साइन करना है। जज ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। बाय सच अदर ऑफिसर एज द हाई कोर्ट में बाय रूल डायरेक्ट, हाई कोर्ट रूल बना कर बोलेगा रजिस्ट्रार इशू कर रहा है, जज को इतना टाइम नहीं है तो सम्मन नहीं तो इशू करना, रजिस्ट्रार कर देगा, रीडर करेगा तो रीडर भी करेगा, लेकिन ये रूल बनाएगा हाई कोर्ट। कोर्ट का रूल बनाता है हाई कोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन का रूल बनाता है स्टेट गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है पूरे इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन का रूल टू इम्प्लीमेंट द एक्ट। तो कोर्ट का रूल कौन बनाएगा? हाई कोर्ट बनाएगा। तो हाई कोर्ट रूल बनाया है कि कैसे सम्मन इशू करना है, तो वहां पर रजिस्ट्रार को बोलेगा साइन करके इशू कर सकता है, करेगा, रीडर बोलेगा साइन करके इशू कर सकता है तो करेगा, कोई भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट साइन करके इशू कर सकता है तो करेगा, कोई भी क्लर्क ऑफ द कोर्ट साइन करके इशू कर सकता है तो करेगा, जज के अलावे वो भी करेगा। उसके बाद एंड बियर द सील ऑफ द कोर्ट, और कोर्ट का सील उस पर लगा होना चाहिए। अब देखते हैं सेक्शन 62 समन हाउस सर्व। समन कैसे भेजा जाएगा? पोस्ट ऑफिस से भेजा जाएगा, प्राइवेट व्यक्ति को दे दिया जाए कि जाओ उधर जा रहे हो दे देना, या कोई पुलिस इंचार्ज थाना इंचार्ज को दिया जाएगा कि जाओ समन देकर आओ, या कैसे, या कोर्ट के ऑफिसर को दिया जाएगा, या जज साहब खुद जाएंगे, उसको देखते हैं। तो एवरी समन शैल बी सर्व्ड बाय ए पुलिस ऑफिसर, तो कहता है कि प्रत्येक समन जो है पुलिस अफसर द्वारा दिया जाएगा, और कहता है कि या सब्जेक्ट टू रूल्स एज द स्टेट गवर्नमेंट में मेक इन दिस बिहाफ, यदि कोई स्टेट गवर्नमेंट इसके बिहाफ में रूल बनाता है कि सम्मन कैसे सर्व किया जाएगा। वाई एन ऑफिसर ऑफ कोर्ट इशूइंग इट, तो कोर्ट यदि स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाता है कि सम्मन ऑफिसर द्वारा, कोर्ट के ऑफिसर द्वारा सर्व किया जा सकता है तो वो भी सर्व करेगा। और अदर पब्लिक सर्वेंट, यदि अदर पब्लिक सर्वेंट द्वारा इशू किया जा सकता है तो भी उसको क्या करेगा? सर्व करेगा। तो उसको एक तो कि कोर्ट बना सकता है। सेक्शन 61 सबसेक्शन 1 में क्या कहता है? हाई कोर्ट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय रूल डायरेक्ट क्या, तो कि सर्विस ऑफ सम्मन कैसे होगा, सर्विस ऑफ सम्मन कैसे होगा, तो बोल रहा है एवरी सम्मन, सबसेक्शन 1 में देखिए, एवरी सम्मन इशूड बाय कोर्ट अंडर दिस कोड शैल बी इन राइटिंग डुप्लीकेट एंड साइन बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट, ये तो हो गया। उसके बाद और बोलता है बाय सच अदर ऑफिसर, बाय सच अदर ऑफिसर, तो इशू कौन करेगा? इसका रूल बनाएगा हाई कोर्ट। इशू कौन करेगा? सम्मन, एवरी सम्मन इशूड बाय कोर्ट, ठीक है, और उसके अलावे भी कोई अफसर रजिस्ट्रार वगैरह है वो भी इशू कर सकता है, इसका रूल हाई कोर्ट बनाएगा। और सर्व कैसे होगा? तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है। आप सिविल एरिया में आप जा रहे हो सर्विस को सम्मन करने के लिए, तो इसका रूल हाई कोर्ट नहीं बनाएगा क्योंकि यह एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है। लेकिन जुडिस इशू करना सम्मन को जुडिशियल प्रोसेस है, लेकिन कौन इशू करेगा? तो ये जुडिशियल प्रोसेस है, तो इसका रूल हाई कोर्ट बनाएगा। और कैसे इशू होगा? पोस्ट से होगा, स्पीच पोस्ट से होगा, जज साहब जाके खुद देंगे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जाके खुद देंगे, पुलिस अफसर खुद देंगे। तो एग्जीक्यूटिव जज साहब तो देंगे नहीं, क्यों? क्योंकि जज साहब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में वर्क नहीं करते हैं, हाई कोर्ट के अंडर वर्क करते हैं। तो इसलिए चूंकि यह एग्जीक्यूटिव प्रोसेस है, एग्जीक्यूटिव कार्य है, तो स्टेट गवर्नमेंट जैसा रूल बनाएगी वैसा होगा। और इन डिफॉल्ट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में तो ये लिखा हुआ है ही कि कोर्ट पुलिस ऑफिसर सम्मन को सर्व करेगा, मतलब देगा जा करके। सर्व करना मतलब सम्मन को जाकर देना। एवरी सम्मन शैल बी सर्व्ड बाय ए पुलिस ऑफिसर और सब्जेक्ट टू सच रूल एज द स्टेट गवर्नमेंट में मेक इन दिस बिहाफ,
और बाय एनी अफसर ऑफ द कोर्ट इश्यूइंग इट, कोई अफसर भी जा के दे सकता है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगी तो, और अदर पब्लिक सर्वेंट भी जाके दे सकता है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगी तो। यदि स्टेट गवर्नमेंट ने कोई रूल बनाया नहीं कि सर्विस कैसे समन किया जाए तो सिर्फ पुलिस ऑफिसर ही सर्विस को समन करेगा। उसके बाद सेक्शन 62 सब सेक्शन 2 में कहता है समन शैल इफ प्रैक्टिकेबल बी सर्व पर्सनली ऑन द पर्सन समन्ड। कहता है समन उसको पर्सनली हैंड टू हैंड डिलीवर करो, हाथ में दो, यदि संभव है प्रैक्टिकली तो। प्रैक्टिकली संभव क्यों नहीं सकता? समन देखा कि आने वाला है तो बाहर है, और उसको घर वाले ने बताया समन आया, 4 दिन और वो बाहर रह गया, किसी और सिटी में है तो वहीं रह गया और आ ही नहीं रहा है, तो क्या होगा? तो बोल रहा है बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग हिम वन ऑफ द डुप्लीकेट ऑफ द समन। दोनों तो ओरिजिनल है, तो एक उसको बाय हैंड डिलीवर कर देना है और दूसरा के पीछे साइन ले लेना है, डेट लिखवा लेना है, ताकि इसके प्रूफ मिले कि हाँ उसको समन सर्व किया गया है, और जो जिस पर आप साइन लिए है दोनों ओरिजिनल है, तो जिस पर आप साइन लिए हो वो वापस कोर्ट में लाके दे दो। उसके बाद सब क्लॉज 3 सेक्शन 62 सबसेक्शन 3 एवरी पर्सन ऑन whom someone is served shall so required by the serving officer sign the receipt thereof on the back of the duplicate। जो एवरी पर्सन जिसको समन सर्व किया जाता है, ऑन whom summons is so served shall so required, यदि ऐसा रिक्वायर्ड है कि ये झूठ बोलेगा चार कुछ, तो आप उसके बैक पे, डुप्लीकेट के बैक पे साइन लीजिए। रिक्वायर्ड नहीं है, आजकल तो झूठ के लिए अलावा कुछ होता ही नहीं है, कोई कुछ बोलता ही नहीं है सच कोर्ट कचहरी वगैरह में, तो उस पर साइन आप ले ही दो तो अच्छा है। उसके बाद है सेक्शन 63 सर्विस ऑफ समन ऑन कारपोरेट बॉडीज एंड सोसाइटी। अब कोई कंपनी है, सोसाइटी है, एसोसिएशन है, रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, तो उस पर आप समन कैसे दोगे? तो सर्विस ऑफ समन्स ऑन ए कारपोरेट मे बी इफेक्टेड बाय सर्विंग इट ऑन द सेक्रेटरी। तो उस कंपनी का जो सेक्रेटरी है आप उसको दे दोगे समन, तो हो जाएगा कि आप कंपनी को सर्विस ऑफ समन कर दिए, समन दे दिए। लोकल मैनेजर को आप दे दिए, और बोलता है लोकल मैनेजर, कॉमन लोकल मैनेजर मीन्स लास्ट में क्या है और है, तो सारे में और लगेगा, तो लोकल मैनेजर को दे दिए तो भी हो गया कि आपने सर्विस ऑफ समन हो गया, मतलब समन आपने दे दिया। और प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ कारपोरेशन, जो प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ कारपोरेशन कौन होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, यदि उसको आपने दे दिया तो सोचो कि समन आपने दे दिया। यहाँ यदि कॉमा दे दे के बहुत सारा वर्ड हो, लास्ट में और हो, तो सब में सोचो और है। यदि कॉमा दे देकर बहुत सारा वर्ड लिखा हो और लास्ट में एंड हो, तो सभी में सोचो एंड है, ऐसा है, ग्रामर का ये रूल है। उसके बाद कहता है कि और बाय लेटर सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, बोलता है रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भी कारपोरेशन को आप सम्मन दे सकते हैं, लेकिन किसी एक्यूज को नहीं दे सकते लेटर द्वारा। एक्यूज को देना है तो पुलिस ही जाकर देगी, समझे? कारपोरेशन है, कोई एसोसिएशन है, कोई बॉडीज है, कोई ग्रुप ऑफ पीपल जो फॉर्मिंग एसोसिएशन है, किसी एसोसिएशन के नाम से रजिस्टर्ड है, उस नाम से जाना जाता है, तो उसको आप रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा, स्पीड पोस्ट द्वारा दे सकते हो। स्पीड पोस्ट इज ऑल्सो रजिस्टर्ड पोस्ट। रजिस्टर्ड पोस्ट में रजिस्टर में एंट्री होता है, जहाँ जाएगा वहाँ रजिस्टर में एंट्री होगा, तो वो हो गया रजिस्टर्ड पोस्ट। डिलीवर होगा तो उसको भी साइन लगा, रजिस्टर में एंट्री होगा, तो वो हो गया रजिस्टर्ड पोस्ट। तो स्पीड पोस्ट इज ऑल्सो ए रजिस्टर्ड पोस्ट। रजिस्टर्ड पोस्ट इज ऑल्सो ए रजिस्टर्ड पोस्ट, but normal 5 rupees envelope you used to send or postcard, that is not the registered post. Address to the chief और बोलता है एड्रेस टू द चीफ ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन इन इंडिया, और इंडिया में जो उस कंपनी का हेड है आप उसको एड्रेस करके आप लेटर भेज देंगे तब भी चलेगा। इन विच केस द सर्विस
shall be deemed to have been effected when the letter would arrive in ordinary course of post। तो उसमें आप एक्नोलेजमेंट भी 5 रुपये के डाल दीजिए। यदि आपको एक्नोलेजमेंट मिल गया तो ऐसा माना जाएगा कि सर्विस ऑफ सम्मन हो गया। और आजकल व्हाट्सएप कर दीजिए और वह 2 ग्रीन टिक हो गया तो सर्विस ऑफ सम्मन हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलाउ कर दिया है। टेलीग्राम मैसेज कर दीजिए, उसमें भी 2 ग्रीन टिक होता है तो सोचो कि सर्विस ऑफ सम्मन हो गया। लेकिन फेसबुक मत कर देना, उस पर कोई पहचान नहीं रहता है कि सामने वाला बंदा ने पढ़ा मैसेज या नहीं पढ़ा। तो यदि फेसबुक टाइप का कुछ और है जिसमें कि पहचान हो कि उसने पढ़ लिया मैसेज तो चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। और उधर से यदि व्हाट्सएप पे एक्नॉलेजमेंट कर दिया तो और पक्का हो गया, ठीक है, कि सर्विस ऑफ सम्मन हो गया है। उसके बाद कहता है दोस्तों, कारपोरेशन मीन्स इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और अदर बॉडी कारपोरेट एंड इंक्लूड ए सोसाइटी रजिस्टर्ड। सोसाइटी रजिस्टर्ड है उसको भी कारपोरेशन में काउंट होगा। अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, 1860 के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड सोसाइटी है तो उसको भी कारपोरेशन में मानेंगे। अब चलते दोस्तों सेक्शन 64, सर्विस व्हेन पर्सन सम्मन कैन नॉट बी फाउंड। अब वो इवैड कर रहा है, भाग रहा है सर्विस ऑफ सम्मन से, वो लेने नहीं चाह रहा, गांव छोड़ा, दिन में रहता नहीं, दिन में ही देगा ना कोई पुलिस अफसर, रात में थोड़े जाकर देगा। रात में तो देगा तो स्पेशल केस में देगा, तो दिन में वो घर पे रह नहीं रहा है कि कोर्ट का सर्विस सम्मन मिल जाए मुझे। When the person someone cannot by exercise of due diligence, मतलब ऐसा नहीं पूरा खोजबीन करने के बाद भी वो नहीं मिल रहा, पुलिस अफसर खोज रहा है कि लो भाई लो तुम्हारे नाम से एक लेटर है तो भी नहीं मिल रहा है। बी फाउंड द समन्स में बी सर्व्ड बाय लीविंग वन ऑफ द डुप्लीकेट फॉर हिम, तो एक डुप्लीकेट उसके पास छोड़ दो। विथ सम एडल्ट मेल मेंबर ऑफ हिज फैमिली, तो उसका कोई एडल्ट मेल मेंबर है, बच्चा को नहीं देना, सर्वेंट को नहीं देना है, फैमिली मेंबर हो और उसमें वयस्क हो, उसको दे दो कि पापा को दे देना, तो वो पापा को दे देगा। यदि वो भी बेटा भी पढ़ाया चढ़ाया है, बहकाया है, उसको समझा दिया है कि नहीं लेना, तो वो भी भाग जाएगा, बोला मैं नहीं लेता। यदि कुछ नहीं किया है तो एडल्ट मेंबर को आप दे दो, तब भी सर्विस की सर्व्ड माना जाएगा कि सर्विस सम्मन ये है जो दे दिया गया, डिलीवर कर दिया गया उसको। रेसाइडिंग विथ हिम, वो एडल्ट मेंबर जो उसके परिवार का मेंबर जो उसके साथ रह रहा हो। एंड द पर्सन विथ हुम द समन्स इज सो लेफ्ट shall if so required by serving officer sign a receipt therefore on back of the other duplicate। और एक्यूज से जिस तरह से साइन लेते हो सम्मन के पीछे, उसी तरह से उसका बेटा एडल्ट है, उसका बेटी एडल्ट है, उसके वाइफ हैं, तो उनसे भी आप सम्मन के पीछे साइन ले लो। डुप्लीकेट 2 कॉपी है ना, ओरिजिनल 2 कॉपी है, डुप्लीकेट उसको बोलते हैं, ओरिजिनल 3 कॉपी है, डुप्लीकेट, तो उस डुप्लीकेट कॉपी पे आप पीछे उनका साइन और डेट ले लो। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, अच्छा उसमें एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि सर्वेंट जो है, नौकर जो है ना घर का, वो फैमिली मेंबर नहीं है, उसको मत दे देना और बोलना कि सर्विस हो गया सर सम्मन का, मतलब सम्मन उसको दे दिया सर। कहता सर्वेंट इज नॉट ए मेंबर ऑफ द फैमिली विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, ठीक है, तो उसको आप नहीं दे देना। उसके बाद कहता है सेक्शन 65, प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड। अब उसको क्या है कि पुलिस गया तो मिल नहीं रहा, उसका एडल्ट मेंबर कोई मिल नहीं रहा, तो क्या करें, कंपनी है उसका तो रजिस्टर्ड पोस्ट करेंगे, उसको न मिलने का सवाल ही नहीं है। सेक्रेटरी न मिलने का सवाल नहीं, लोकल मैनेजर न मिलने का सवाल नहीं, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी इन इंडिया, इंडिया के में जो हेड है उसको न मिलने का सवाल ही नहीं है। वो अरबों का बात होता है तो वो भाग नहीं सकता। लेकिन ये तो क्या है कि अभी घर पे भाग गया, कुछ दिन बाद आएगा, एक दूसरा घर है कहीं लोकल गांव में, वहां चला गया 2-4 महीना के लिए और अपना सम्मन नहीं ले रहा है, तो क्या किया जाएगा? तो ये कंपनी पे लागू नहीं हुआ कि
सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड। अरे कंपनी पे कैसे नहीं इफेक्टेड, कंपनी भाग जाएगी क्या? तो ये लागू होगा पर्सन पे। इफ सर्विस कैन नॉट बी एक्सरसाइज बाय ड्यू डिलिजेंस बी इफेक्टेड बाय प्रोवाइडेड इन द सेक्शन 62 में जैसे कहता है वैसे प्रोवाइडेड होगा। नहीं किया जा रहा है 62 में जैसे कह रहा है वैसे सर्विस का संबंध नहीं हो रहा है 62, 63, 64 में। मीन्स कंपनी में भी सर्विस का संबंध नहीं हो रहा है। द सर्विंग ऑफिसर शैल फिक्स वन ऑफ द डुप्लीकेट, कंपनी पर भी लागू कर रहा है यहाँ। तो क्या करना है, तो डुप्लीकेट वहाँ चिपका देना है। टू सम कंस्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस, कंस्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस में आपको चिपका देना है। और होम स्टेड मतलब घर के आसपास जो है कंस्पिशियस पार्ट ऑफ द होम है उसमें चिपका देना है। इन विच द पर्सन समन्ड ऑर्डिनरली रिसाइड, जहां वो नॉर्मली रहता हो। देयर अपॉन द कोर्ट आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज इट थिंक्स फिट, कोर्ट को वहां इंक्वायरी करना है। कोर्ट के जो भी स्टाफ है वो इंक्वायरी कर लेगा कि यहाँ रहता है नहीं रहता है, और जैसा फिट हो वहां पर चिपका देगा। May either declare that the summon has been duly served or order fresh service of summon in such manner as it consider fit, जैसा कि वह उचित समझे। दोस्तों वीडियो बंद होने वाला है। थैंक यू।